मैं अभय कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से आपके सामने हो दोस्त, आपके सामने प्रेजेंट हूं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट में बहुत सारा कंटेंट्स दिया था। आज और अभी के क्लास में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। भाई, आप साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 18 डिग्री क्या है, साइन 36 डिग्री क्या है, कॉस 36 डिग्री का मान क्या है। इन सारे कोसाइंस फंक्शन का मान हमें प्राप्त करना है डिफरेंट एंगल्स पर। जैसे देखिए, साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4 होता है दोस्त। कॉस 18 डिग्री जो है स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2√5 होल बाय 4 है। साइन 36 डिग्री देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2√5/4 है। cos 36 डिग्री देखो, √5 + 1/4 है। तो इन सभी का मान हम कैसे प्राप्त करें, कैसे वैल्यूज को ऑब्टेन करें, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा साइन 18 डिग्री। देखिए, साइन 18 डिग्री हमें निकालना है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, 18 डिग्री है ना, इसको हम थीटा पुट कर लेते हैं। देखो, 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 18 डिग्री, यानी 5 थीटा लिख सकते हैं। तो 5 थीटा जो है, थीटा यदि 90 डिग्री हो, सॉरी, थीटा यदि 18 डिग्री हो, 5 × 18 डिग्री = 90 डिग्री हो जाता है। इस 5 थीटा को हम 90 डिग्री कर देते हैं। तो देखो, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। 2 थीटा + 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री - 3 थीटा। अब हम दोनों तरफ साइन फंक्शन लगा देते हैं। देखो, लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू, देखो, साइन 90 डिग्री - 3 थीटा। देखो, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, सो 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री - 3 थीटा, ये क्या होता है, यह होता है कॉस 3 थीटा। हम जानते हैं इस बात को। फिर देखो, 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। इसको मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है दोस्त। और देखो, ऐसा करते हैं, 2 sin थीटा × cos थीटा दैट इज इक्वल टू, देखो, राइट साइड से cos थीटा कॉमन ले लिए, यह होता है 4 cos² थीटा - 3। इस cos थीटा को cos थीटा से कैंसिल कर दिया, तो यह हो जाता है 2 sin थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 4 cos² थीटा - 3। देखो, 2 sin थीटा इक्वल टू 4 ×
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3। रीअरेंज करते हैं, 2 साइन थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई, ये देखो यहां पर -3 तो क्या है, ब्रैकेट से बाहर होगा ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3, या हमारा -3 दे रहा है। अब हम लोग रीअरेंज कर देते हैं, देखो इस टर्म को लेफ्ट साइड से लेके चला है, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस 2 साइन थीटा, 4 माइनस 3 1 है, राइट साइड में इधर लाया -1 दैट इज 0। देख रहे हैं हम लोग, देखो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डाल देते हैं। ऐसा करते हैं कि भाई साइन थीटा जो हो जाएगा ना, देखो यह हमारा क्या होगा, -2 प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, तो देखो 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू सी का वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय दोस्त 2 इंटू 4, साइन थीटा क्या हो गया -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस क्या हुआ 16 डिवाइडेड बाय 8। देखो साइन थीटा -2 प्लस माइनस रूट 20 डिवाइडेड बाय 8, साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ -2 प्लस माइनस रूट 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2√5 बाय क्या 8। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस माइनस √5 बाय 8। तो साइन थीटा इक्वल टू मेरा वैल्यू हो जाता है, इसको कट कर दो 4, एक वैल्यू -1 प्लस √5 बाय 4, दूसरा वैल्यू साइन थीटा जो दे रहा है -1 माइनस √5 बाय 4 दे रहा है। लेकिन हमें साइन 18 डिग्री निकालना है दोस्त। 18 डिग्री जो होता है ना, सो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है ना, तो हमें यह वैल्यू सेलेक्ट करना है। कौन सा वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू -1 प्लस √5 बाय 4। इस तरह से साइन थीटा जो हो गया मेरा -1, या आप रीअरेंज कर दो, यह हो जाता है √5 -1 बाय 4 हो जाता है। इस तरह से मैंने क्या किया, इसका वैल्यू प्राप्त किया। यहाँ थीटा देखो क्या है, थीटा मेरा 18 डिग्री है ना, साइन 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू √5 -1 बाय 4 होता है दोस्त। आपने इसको देखा कि साइन 18 डिग्री जो है यह मेरा √5 -1 बाय 4 है। आप इस प्रॉब्लम को एक बार फिर देख लो, देखो इस 18 डिग्री को थीटा मान लेना, 90 डिग्री क्या होगा 5 इंटू 18 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू थीटा या 90 डिग्री के बराबर, या 2 थीटा प्लस 3 थीटा 90 डिग्री, 2 थीटा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा दोस्त। तो यह इसका फॉर्मूला आप जानते हो, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस 3 थीटा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और थीटा के प्लेस पे 3 थीटा। आप जानते हो साइन 2 थीटा इक्वल टू
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर देखो 4 इंटू कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है। देखिए इस कॉस थीटा कॉमन लिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया, रिमूव कर दिया। और चूंकि हमें यहाँ क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो 2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। 2 इंटू साइन थीटा 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। जब इसको रीअरेंज करते हैं तो देखो ये 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इस तरीका से तो यहां देखो साइन थीटा जो है यह मेरा देता है -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके चले जाते हैं। तो देखो a मेरा 4 हो जाता है, b 2 हो जाता है, c -1 हो जाता है। तो इस तरीके से देखो साइन थीटा मैंने निकाला -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 16/8। जब रीअरेंज करते हैं साइन थीटा मेरा निकलता है -1 प्लस माइनस रूट 5/4। साइन थीटा का दो मान है दोस्त, एक है -1 प्लस रूट 5/4, दूसरा है देखो साइन थीटा -1 माइनस रूट 5/4। हमें पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। साइन थीटा इक्वल टू रूट 5 -1/4 को लेना है, क्योंकि थीटा 18 डिग्री है और साइन 18 डिग्री का मान पॉजिटिव होता है। इस तरह से मैंने इसका मान फाइंड करना सीखा दोस्त। तो देखो आप याद रखना साइन 18 डिग्री दैट इज रूट 5 -1/4 होता है। एक चीज और आप सीख लीजिए पढ़ने के क्रम में। देखिए साइन 18 डिग्री जो है ना वही मेरा cos 72 डिग्री भी है दोस्त, ठीक है। तो इसलिए cos 72 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, रूट 5 -1/4 होता है। cos 72 डिग्री क्या है दोस्त, रूट 5 -1/4 होता है, क्योंकि साइन 18 डिग्री किसके इक्वल है, cos 72 डिग्री। समझे ना। आइए अब जस्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान लगाते हैं कि यह क्या है भाई, इसका वैल्यू कैसे प्राप्त किया जाए। cos 18 डिग्री है दोस्त। देखो इस cos 18 डिग्री का मान जो है ना, देखो हम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहां लिखा, कैसे निकालते हैं देखो cos स्क्वायर 18 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। देखो 1 माइनस साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमने क्या निकाला, रूट 5 -1/4 का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्त यहां देखो 1 माइनस, इस पे जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे यह निकलेगा 5 -2 रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 निकलेगा। जैसे ही सॉल्व करते हो तो ये 16 होता है, 16 और देखो माइनस ये 5 + 1 6, तो -6 और प्लस क्या हो जाएगा 2 रूट 5। तो देखो 16 - 6 क्या हुआ 10 प्लस 2 रूट 5 बाय क्या दोस्त 16। यह किसका मान निकला है, यह है मेरा cos स्क्वायर 18 डिग्री। बट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री। हाउ विल यू फाइंड इट। देखो ऐसा करो cos 18 डिग्री क्या हो जाएगा भाई,
देखो स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 बाय 16। इस 16 को स्क्वायर रूट से जैसे ही बाहर लेते हो तो यह हमें देता है 10 प्लस 2√5 बाय क्या दे देगा 4। देखिए होगा यहां एक्चुअली प्लस माइनस। हमने माइनस साइन को इसलिए नहीं दिखाया कि cos 18 डिग्री का भी वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और cos 18 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का मान जो होता है ना वह हमें पॉजिटिव होता है। तो दोस्त आप याद रखना, देखो क्या याद रखोगे, cos 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू रूट 10 प्लस 2√5 बाय 4 होता है। अगली बात और दोस्त, cos 18 डिग्री जो होता है ना वह sin 72 डिग्री के इक्वल होगा ना, क्योंकि आप पढ़े हैं cos 18 डिग्री इक्वल टू cos, देखो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज sin थीटा sin 72 डिग्री। तो बोथ आर इक्वल। cos 18 डिग्री जो होता है वह sin 72 डिग्री के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए देखो लिख दिया है यह भी इसके इक्वल है और यह भी इसके इक्वल है। तो आपने सीखा इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए कि भाई हम इसका मान कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो एक बार आप बोल दो cos 18 डिग्री इक्वल टू होता क्या है। देखो यह रूट 10 प्लस 2√5 बाय 4, sin 72 डिग्री क्या होता है रूट 10 प्लस 2√5 बाय 4, sin 18 डिग्री क्या है रूट 5 माइनस 1 बाय 4, cos 72 डिग्री क्या है रूट 5 माइनस 1 बाय 4 बिकॉज ऑफ बोथ आर सेम। sin 18 डिग्री दैट इज cos 72 डिग्री, बोथ आर इक्वल, बोथ हैव सेम वैल्यूज, दोनों का मान समान होता है, दोनों एक ही चीज है दोस्त। तो इस तरह से आपको यहां पर मैंने वैल्यूज निकालने के लिए सीखा और सिखाया कि भाई कैसे आप वैल्यूज निकालेंगे। प्यारे दोस्त हर इंसान प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखता है। तो दोस्त आप सीखें, मुझे बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होती है, मैं अपने अंदर आनंद का अनुभव करता हूं। शिक्षा बांटने की चीज होती है, उसको यदि नहीं बांटा जाए तो क्या होता है संकुचित रह जाता है। इसलिए दोस्त एक प्लेटफॉर्म YouTube चैनल की ओर से टेंजेंट एकेडमी बीजेपी ये जो YouTube चैनल है मेरा, इसकी ओर से आपको मैं सिखाने का काम कर रहा हूं, आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं। आप इसको पढ़ें, सीखें और अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो देखिए जस्ट दोस्त अब हमें दो प्रॉब्लम और है, जैसे sin 36 डिग्री है, cos 36 डिग्री है। तो इसको मैं जस्ट पार्ट 2 में इसको सिखाने का प्रयास करूंगा, जस्ट अगले क्लास में। यहां पर देखो मेरा हुआ sin 18 डिग्री cos 72 डिग्री, cos 18 डिग्री sin 72 डिग्री दोस्त। अब देखो ये जो मेरा है ये 3 और 4, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बस इसी के पार्ट 2 में मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। यहां पर इसको मैं पार्ट 1 बोल देता हूं, पार्ट 1।
ठीक है ना। साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री, या यहाँ क्या साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री। तो प्यारे दोस्त, और एक साथ मेरे साथ साथ आप भी बोल दो, साइन 18 डिग्री क्या होता है, √5 - 1/4 होता है। कॉस 18 डिग्री दैट इज √10 + 2√5/4 होता है दोस्त। तो इस पार्ट 1 जो है इसकी व्यवस्था को मैं यहीं तक सीमित रखता हूं। जस्ट अगले क्लास में मैं पार्ट 2 जो है साइन 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री सिखाने का प्रयास करूंगा। आप उत्सुक बने रहना, आप एनर्जेटिक बने रहना, आप उत्साही बने रहना सीखने के लिए। और हाँ, इसको समझने के लिए और गहराई से समझने के लिए सो भाई हो सकता है कि आपको कोई कठिनाई हो, वह लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इसको कमेंट्स के माध्यम से आप सीख सकते हैं। आप कमेंट्स देना, उस कमेंट्स को मैं पढ़ करके और जस्ट अगले क्लास में सिखाएंगे आपको, और बिल्कुल एनर्जेटिक वे में सिखाएंगे। टिल नाउ, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, साथियों के बीच शेयर कर देना, साथ ही साथ रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।